ये घोड़ा किसी को भी अपनी पेट पर टिकने नहीं देता। आज मैं एक चैलेंज देती हूँ। जो भी इस घोड़े तूफान पर बिना काठी के बैठकर पूरे मैदान के तेज चक्कर लगा लेगा, उसे 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई असफल हुआ तो उसे हमारी हवेली में 10 साल तक बिना मजदूरी काम करना होगा। मैं करूंगा ये सवारी। मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें जिंदगी भर हवेली में काम करना होगा। हरियाणा के एक छोटे से गांव रतनगढ़ में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर रुद्रवीर सिंह की हवेली के सामने हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। लेकिन भीड़ होने के बावजूद एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मैदान के बीचों बीच एक काला, विशाल और बेहद खतरनाक घोड़ा खड़ा था, तूफान। उसकी आंखों में जंगली आग थी और खुर जमीन को ऐसे खोद रहे थे जैसे वह किसी को कुचल देने के लिए तैयार हो। लोग कहते थे कि इस घोड़े ने अब तक किसी को भी अपनी पीठ पर टिकने नहीं दिया। तभी मंच पर खड़ी ठाकुर की बेटी नैना सिंह ने माइक उठाया। आज मैं एक चुनौती देती हूँ, जो भी इस घोड़े तूफान पर बिना काठी के बैठकर पूरे मैदान के 3 चक्कर लगा लेगा, उसे 1 करोड़ रुपये इनाम मिलेगा। भीड़ में हलचल मच गई। नैना ने आगे कहा, लेकिन अगर कोई असफल हुआ तो उसे हमारी हवेली में 10 साल तक बिना मजदूरी काम करना होगा। अब खामोशी और गहरी हो गई। 1 करोड़ रुपए, ये रकम गांव वालों के लिए सपना था, लेकिन तूफान, वो सपना तोड़ने वाला तूफान था। कई ताकतवर जवान आगे बढ़ने की सोचते, लेकिन घोड़े की एक दहाड़ जैसी हिनहिनाहट सुनते ही पीछे हट जाते। भीड़ के सबसे पीछे एक टूटी दीवार के पास 15 साल का एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, वीर। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, हाथ में कचरे से उठाई गई बोतलें, लेकिन उसकी नजर सिर्फ घोड़े पर थी। चल यहां से, ये तमाशा तेरे बस का नहीं, पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा। वीर चुप रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, उसकी मां। शहर के सरकारी अस्पताल में उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, कल सुबह तक 80,000 रुपये नहीं लाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वीर के पास 80 रुपये भी नहीं थे। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने पिता को याद किया, जो कभी इसी हवेली के अस्तबल में काम करते थे। वो कहते थे, घोड़ा ताकत से नहीं, भरोसे से जीता जाता है। अचानक भीड़ में एक और आदमी आगे बढ़ा, लेकिन तूफान ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जा गिरा। नैना हंस पड़ी। क्या इस गांव में कोई बहादुर नहीं है? तभी भीड़ को चीरती हुई एक पतली सी आवाज गूंजी, मैं करूंगा ये सवारी। सबकी नजरें घूम गईं। वो था वीर। लोग हंसने लगे। ये कचरा बीनने वाला घोड़े पर बैठेगा? वीर मंच के सामने पहुंचा और सीधा नैना की आंखों में देखा। मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, बस मेरी मां का इलाज करवा दो। नैना का चेहरा सख्त हो गया। अगर हार गए तो जिंदगी भर हवेली में काम करना पड़ेगा। वीर ने बिना सोचे कहा, मंजूर है। वो धीरे धीरे घोड़े तूफान की तरफ बढ़ा। घोड़े ने गुस्से में जमीन पर खुर मारा और अचानक पूरी रफ्तार से वीर की तरफ दौड़ा। भीड़ चीख उठी, भागो! लेकिन वीर भागा नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली, एक पुरानी सी बांसुरी, और जैसे ही घोड़ा उसके बिल्कुल पास पहुंचा, वीर ने आंखें बंद करके बांसुरी बजानी शुरू कर दी। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैदान को स्तब्ध कर दिया। क्या सच में एक कचरा बीनने वाला लड़का उस खतरनाक घोड़े को काबू कर पाएगा, या अगले ही पल उसकी मौत तय है? मैदान में खड़े हजारों लोगों की सांसें जैसे थम गई थीं। तूफान पूरी रफ्तार से वीर की तरफ दौड़ रहा था। उसके भारी खुर जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। बस एक पल और वो लड़का कुचला जाता। लेकिन उसी पल वीर ने अपनी आंखें बंद कीं और बांसुरी पर एक धीमी कोमल धुन छेड़ दी। वो धुन अलग थी, न तेज न डरावनी, बल्कि ऐसी जैसे कोई किसी पुराने दोस्त को पुकार रहा हो। घोड़ा वीर से कुछ ही कदम दूर था। भीड़ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब गया बच्चा। लेकिन अचानक तूफान के कदम रुक गए। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन अब उनमें गुस्सा कम और उलझन ज्यादा थी। वो वीर के चारों तरफ घूमने लगा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पूरा मैदान सन्न था। नैना सिंह की आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, बांसुरी बजाते हुए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। घोड़े ने सिर झटका, जैसे अभी भी उसे भरोसा नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से अपनी नाक वीर के हाथ से छुआ दी। भीड़ से एक साथ आवाज निकली, अरे
ये क्या हो रहा है? वीर ने धीरे धीरे उसके गले पर हाथ फेरा। मेरे बाबा भी ऐसे ही बात करते थे तुमसे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। कुछ सेकंड बाद वीर ने अचानक एक गहरी सांस ली और बिना समय गंवाए सीधे घोड़े की पीठ पर छलांग लगा दी। ओए! भीड़ चीख उठी। अगले ही पल तूफान भड़क गया। वो हवा में उछला, फिर जोर जोर से घूमने लगा, कभी दाएं कभी बाएं। वीर पूरी ताकत से उसके बालों को पकड़कर बैठा रहा। घोड़ा उसे गिराने के लिए हर कोशिश कर रहा था। गिर जाएगा, अभी गिरेगा, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वीर हिला तक नहीं। वो घोड़े के कान के पास झुका और धीरे से बोला, मैं दुश्मन नहीं हूं। धीरे धीरे घोड़े की हरकतें कम होने लगीं, उसकी सांसें शांत होने लगीं और फिर वो अचानक सीधा खड़ा हो गया। पूरा मैदान सन्न हो गया। कुछ सेकंड बाद तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। वीर ने पहला चक्कर पूरा कर लिया था। नैना अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। ये नामुमकिन है। दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और जैसे ही वीर ने तीसरा चक्कर पूरा किया, पूरा मैदान गूंज उठा। जीत गया, जीत गया। वीर धीरे से घोड़े से उतरा। उसकी आंखों में खुशी नहीं, राहत थी। वो सीधे नैना के सामने गया। मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब मेरी मां। नैना कुछ कहने ही वाली थी, तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, ये सब धोखा है। भीड़ दो हिस्सों में बट गई। हवेली का मैनेजर और नैना का चाचा धर्मपाल सिंह गुस्से से आगे आया। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ये लड़का चालाक है। इसने घोड़े को पहले से सिखाया हुआ है या कोई नशा दिया है। भीड़ में फिर से हलचल शुरू हो गई। वीर गुस्से में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस भरोसा किया। धर्मपाल हंसा, अगर इतना ही सच्चा है तो एक आखिरी परीक्षा और होगी। नैना चौंक गई। चाचा जी, अब क्या बाकी है? धर्मपाल ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, इस घोड़े को हवेली के पुराने अस्तबल में ले जाओ और वहां एक रात बिताओ। वीर का चेहरा अचानक बदल गया। पुराना अस्तबल, वही जगह जहां उसके पिता को झूठे आरोप में निकाला गया था, जहां कुछ रहस्यमयी बातें होती थीं। अगर सुबह तक तुम और ये घोड़ा सुरक्षित रहे, धर्मपाल बोला, तो इनाम तुम्हारा, और अगर नहीं, उसने रुक कर कहा, तो कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। मैदान में फिर से सन्नाटा छा गया। वीर ने एक पल के लिए अपनी मां का चेहरा याद किया और फिर सिर झुकाकर बोला, मैं तैयार हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक खूनी जाल में कदम रखने जा रहा है। क्या उस पुराने अस्तबल में सच में कोई राज छुपा है? और क्या वीर सुबह तक जिंदा बच पाएगा, या ये चुनौती उसकी आखिरी रात बन जाएगी? शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवेली का पिछला हिस्सा डरावना सा लग रहा था। वीर तूफान को रस्सी से पकड़कर धीरे धीरे उस पुराने अस्तबल की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जगह, उसे सब याद था। यहीं उसके पिता को चोर कहकर बेइज्जत किया गया था। यहीं से उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। कुछ तो गलत है यहां, वीर ने खुद से कहा। जैसे ही वो अस्तबल के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध बाहर आई। तूफान अचानक रुक गया। उसने जमीन पर जोर से खुर मारा, जैसे अंदर जाने से मना कर रहा हो। वीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन असल में वो खुद डरा हुआ था। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। कर्र! दरवाजा चरमराया और अंधेरा उसके सामने फैल गया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम! दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। वीर चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और तूफान की बेचैनी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वीर ने जेब से छोटी टॉर्च निकाली। हल्की सी रोशनी फैली। अस्तबल बहुत पुराना था, टूटी दीवारें, जालें और जगह जगह सूखी घास। लेकिन कुछ अजीब था, दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे दिख रहे थे। ये क्या जगह है? वीर बुदबुदाया। अचानक अंधेरे के एक कोने से गर्र एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। तूफान ने जोर से हिनहिनाया और पीछे हट गया। वीर का गला सूख गया। कौन है वहां? अगले ही पल अंधेरे से दो चमकती आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे एक बड़ा खतरनाक शिकारी कुत्ता सामने आया। उसका शरीर भेड़िए जैसा, आंखों में खून उतर आया था। उसकी जंजीर टूटी हुई थी, मतलब वो आजाद था। हे भगवान! वीर के मुंह से निकला। कुत्ता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी गुर्राहट और तेज हो रही थी। वीर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। भागने का कोई रास्ता नहीं। तूफान ने फिर से चेतावनी दी, लेकिन इस बार वो भी थोड़ा डर गया था। कुत्ता अचानक झुका और पूरी ताकत से वीर पर झपट पड़ा।
आ! वीर ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। तूफान उसके सामने खड़ा था। उसने अपने पिछले पैरों से इतनी जोरदार लात मारी थी कि कुत्ता दूर जा गिरा। तूफान! वीर की आंखें भर आईं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। कुत्ता फिर उठ खड़ा हुआ, इस बार और ज्यादा खतरनाक। वो फिर से हमला करने ही वाला था कि अचानक वीर का पैर किसी चीज से टकराया। थक! नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। उसका ढक्कन आधा टूटा हुआ था। वीर ने जल्दी से उसे खोला और अंदर हाथ डाला। कुछ ठंडी भारी चीज हाथ में आई। जैसे ही उसने बाहर निकाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक पुरानी मुहर और कागज थे। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और पढ़ते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये तो ठाकुर साहब की असली वसीयत है। उसके पिता पर इसी वसीयत को चुराने का आरोप लगा था। मतलब उसके पिता चोर नहीं थे, बल्कि किसी ने उन्हें फंसाया था। तो सच ये था। वीर की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन तभी कुत्ता फिर से उसकी तरफ झपटा, इस बार सीधा उसकी गर्दन की तरफ। और उसी पल बाहर से एक आवाज गूंजी, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ये आवाज थी धर्मपाल सिंह की। वीर समझ गया ये सब एक साजिश थी। उसे यहां मारने के लिए भेजा गया था और सबूत भी यहीं छुपाए गए थे। लेकिन अभी असली खतरा बाकी था, क्योंकि अगले ही पल अस्तबल की छत से धुआं उठने लगा। क्या धर्मपाल ने सच में पूरे अस्तबल को आग लगा दी है? और क्या वीर इस आग और मौत के जाल से बाहर निकल पाएगा? अस्तबल के अंदर अब धुआं तेजी से भरने लगा था। वीर ने ऊपर देखा, छत की दरारों से काला धुआं अंदर घुस रहा था। कुछ ही सेकंड में लकड़ी के खंभों ने आग पकड़ ली। नहीं, ये सच में आग लगा चुका है। वीर की आवाज कांप गई। बाहर से धर्मपाल की हंसी गूंजी, आज न तू बचेगा, न तेरे बाप का सच। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। एक तरफ आग, दूसरी तरफ वो खतरनाक कुत्ता, और बीच में वो खुद। तूफान बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। आग की लपटें अब तेजी से फैल रही थीं। कुत्ता भी अब डर और गुस्से में और खतरनाक हो चुका था। उसने फिर से गुर्राते हुए वीर की तरफ कदम बढ़ाए। वीर ने जल्दी से वसीयत अपने सीने से लगा ली। ये सच मैं मिटने नहीं दूंगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक बंद दरवाजा जो बाहर से लकड़ी के मोटे तख्ते से जाम किया गया था। बस यही रास्ता है। लेकिन वो दरवाजा इंसान के बस का नहीं था। वीर ने तूफान की आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं, जंग थी। तू कर सकता है, मुझे भरोसा है तुझ पर। आग अब उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। कुत्ता अचानक झपटा, लेकिन इस बार तूफान ने बिना डरे सीधा उस पर हमला कर दिया। उसने अपने पिछले पैरों से इतनी जोरदार दुलत्ती मारी कि कुत्ता एक कोने में जा गिरा और कुछ देर के लिए चुप हो गया। अब मौका है। वीर तुरंत तूफान की पीठ पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से कहा, चल दरवाजा तोड़। तूफान ने एक पल के लिए जमीन पर खुर मारा और फिर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, आग के बीच से, धुएं के बीच से, सीधे उस बंद दरवाजे की तरफ। धड़ाम! पहला वार दरवाजा हिला, लेकिन टूटा नहीं। आग और तेज हो गई। वीर खांसने लगा। एक बार और तूफान ने फिर दौड़ लगाई, इस बार और तेज और पूरी ताकत के साथ। धड़ाम! इस बार लकड़ी के तख्ते चटक गए। दरवाजा टूटकर खुल गया और अगले ही पल वीर और तूफान आग के उस नर्क से बाहर निकल आए। बाहर गांव वाले और नैना पहले से खड़े थे। सबके चेहरे पर डर और हैरानी थी। ये जिंदा कैसे बाहर आ गया? किसी ने कहा। धर्मपाल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ में अभी भी माचिस थी। वीर घोड़े से नीचे उतरा। उसका शरीर जलने से बच गया था, लेकिन कपड़े आधे जल चुके थे। वो लड़खड़ाता हुआ नैना के पास गया और अपने सीने से वो कागज निकालकर उसके सामने फेंक दिया। ये देखो, सच। नैना ने कांपते हाथों से कागज उठाया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसका चेहरा बदलता गया। हैरानी, फिर गुस्सा, फिर शर्म। ये पापा की असली वसीयत है। भीड़ में सनसनी फैल गई। नैना ने धीरे धीरे धर्मपाल की तरफ देखा। चाचा जी, ये क्या है? धर्मपाल पीछे हटने लगा। ये झूठ है। झूठ? नैना चिल्लाई। तो फिर ये कागज अस्तबल में कैसे मिला? वीर ने गुस्से में कहा। क्योंकि ये सब आपने ही छुपाया था, मेरे बाप को चोर साबित करने के लिए। भीड़ अब धर्मपाल के खिलाफ होने लगी थी। सच बोलो, कई लोग चिल्लाए। धर्मपाल समझ गया अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने अचानक जेब में हाथ डाला और एक पिस्तौल निकाल ली। भीड़ चीख उठी। बंदूक! धर्मपाल ने गुस्से में कहा। अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने सीधा निशाना साधा नैना पर।
वीर चिल्लाया, नहीं, और अगले ही पल गोली चल गई। क्या वो गोली नैना को लग गई या फिर कोई और उसके बीच में आ गया? धड़ाम! गोली की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। हवा रुक गई, लोग जड़ हो गए और समय जैसे ठहर गया। नैना की आंखें बंद थीं। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और जो उसने देखा, उसकी सांस अटक गई। उसके सामने तूफान खड़ा था। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई थी। उसके काले शरीर पर लाल खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी मजबूती से खड़ा था, नैना के सामने एक ढाल बनकर। नहीं! नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वीर दौड़कर तूफान के पास पहुंचा। तू ठीक है? कुछ नहीं होगा तुझे? घोड़े ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। धर्मपाल फिर से पिस्तौल उठाने ही वाला था। तभी वीर बिजली की तरह उसकी तरफ लपका। उसने पूरी ताकत से धर्मपाल की कलाई पकड़ी। धड़ाक! पिस्तौल जमीन पर गिर गई। तूने मेरे बाप के साथ जो किया, उसका हिसाब आज होगा, वीर चिल्लाया। धर्मपाल छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब भीड़ भी जाग चुकी थी। गांव के लोग दौड़ पड़े। पकड़ो इसे! कुछ ही सेकंड में धर्मपाल जमीन पर दबोच लिया गया। वो छटपटाता रहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये सब मेरे हक का था। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। नैना धीरे धीरे वीर के पास आई। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। वीर, मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। वीर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा पुराना फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग! उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो! दूसरी तरफ डॉक्टर की घबराई हुई आवाज थी। वीर, तुम कहां हो? तुम्हारी मां की हालत बहुत खराब हो गई है। वीर का दिल बैठ गया। डॉक्टर साहब, मैं बस आ रहा हूं। अगर अगले 1 घंटे में ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। फोन कट गया। वीर के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। नहीं नहीं, मेरी मां! उसकी आवाज टूट गई। वो तुरंत नैना की तरफ मुड़ा। मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे अस्पताल पहुंचा दो, अभी, इसी वक्त। नैना ने तुरंत अपनी घड़ी देखी। रात हो चुकी थी। शहर का अस्पताल 40 किलोमीटर दूर और रास्ता कच्चा और लंबा। गाड़ी से पहुंचने में देर हो जाएगी, उसने कहा। वीर के चेहरे पर डर साफ था। तो फिर? नैना ने धीरे धीरे तूफान की तरफ देखा, जो घायल होने के बावजूद अभी भी खड़ा था। एक रास्ता है। वीर ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। तूफान, शॉर्टकट रास्तों से आधे घंटे में शहर पहुंच सकता है। वीर चौंक गया। लेकिन ये घायल है, नैना बोली। ये सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये वफादार है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। वीर ने तूफान की आंखों में देखा। घोड़े ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रखा, जैसे कह रहा हो, चल, मैं तैयार हूं। वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने मजबूती से लगाम पकड़ी। नैना ने तुरंत 1 करोड़ रुपए का चेक और एक सिफारिशी चिट्ठी उसके हाथ में दी। जाओ और अपनी मां को बचा लो। वीर बिना एक पल गंवाए तूफान पर चढ़ गया। आसमान में बिजली चमकी और अगले ही पल घोड़ा पूरी रफ्तार से अंधेरे में दौड़ पड़ा। कच्चे रास्ते, कांटेदार झाड़ियां, खतरनाक मोड़, लेकिन तूफान रुका नहीं। उसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। वीर बस एक ही नाम पुकार रहा था, मां, मां, बस थोड़ा और। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अचानक आगे गहरा जंगल शुरू हो गया, जहां रास्ता साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उसी जंगल के अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। क्या वीर और तूफान इस खतरनाक जंगल को पार कर पाएंगे, या रास्ते में कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और कच्चे रास्ते के बाद अब वीर और तूफान एक घने जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, इतना कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। सिर्फ तूफान के खुरों की आवाज और वीर की तेज सांसें। बस थोड़ा और, हमें पहुंचना है, वीर खुद से बुदबुदाया। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हिला। स्स जैसी आवाज आई। तूफान अचानक रुक गया। उसने सिर ऊपर उठाया और हवा को सूंघने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ? वीर ने धीरे से पूछा। अगले ही पल जंगल के अंधेरे में कई जोड़ी चमकती आंखें दिखाई दीं। वीर का दिल धक से रह गया। ये क्या है? धीरे धीरे वो आंखें आगे बढ़ने लगीं और अब साफ दिखने लगा। जंगली कुत्तों का झुंड, कम से कम 6 से 7 थे। सबके दांत बाहर,
आंखों में भूख, शायद उन्हें खून की गंध मिल चुकी थी, तूफान के कंधे से बहते खून की। ओ नहीं, वीर ने लगाम कस ली। एक कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और फिर पूरे झुंड ने उन्हें घेर लिया। अब भागने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। पीछे मत हटना, वीर ने खुद को संभालते हुए कहा। तूफान ने जमीन पर जोर से खुर मारा। उसकी आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी, लेकिन कुत्ते रुकने वाले नहीं थे। एक कुत्ता अचानक झपटा। अब! वीर चिल्लाया। तूफान ने बिजली की तेजी से दाएं तरफ छलांग लगाई और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। पीछे से कुत्तों का झुंड भी दौड़ पड़ा। अब यह सिर्फ भागना नहीं था, ये एक जानलेवा पीछा था। पेड़ों के बीच से, पत्थरों के ऊपर से, कीचड़ भरे रास्तों पर तूफान अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन वो पहले से घायल था। उसकी सांसें भारी होने लगीं। नहीं, तू रुकना मत, वीर ने उसके गले को पकड़कर कहा। पीछे से कुत्तों की आवाज और करीब आ रही थी। ग्र ग्र। अचानक आगे रास्ता खत्म हो गया। एक गहरी खाई। वीर की आंखें फैल गईं। अब क्या? पीछे मौत, आगे खाई, बीच में वो। कुत्ते अब कुछ ही कदम दूर थे। उनकी आंखों में अब जीत दिख रही थी। वीर ने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपने पिता को याद किया। जब कोई रास्ता ना दिखे तो डर नहीं, फैसला करो। उसने आंखें खोलीं और तूफान के कान के पास झुककर बोला, एक आखिरी बार, भरोसा कर, कूद। तूफान ने खाई की तरफ देखा, फिर वीर की तरफ, और बिना एक सेकंड गंवाए पूरी ताकत से छलांग लगा दी। समय जैसे रुक गया। नीचे गहरी अंधेरी खाई, ऊपर हवा में उड़ता एक घायल घोड़ा और उसकी पीठ पर बैठा एक लड़का। कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगे, और फिर धड़ाम, दोनों दूसरी तरफ गिर पड़े। वीर जमीन पर लुढ़क गया। तूफान भी जोर से गिरा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। पीछे खड़े कुत्ते खाई के उस पार भौंकते रह गए। वे पार नहीं कर सके। वीर ने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की। तूफान, उठ। घोड़ा कुछ सेकंड तक पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद थी। वीर मुस्कुराया, हम जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, अचानक दूर कहीं लाल नीली चमकती लाइट्स दिखाई दीं और सायरन की हल्की आवाज। वीर की आंखों में उम्मीद चमकी। अस्पताल बस पास है। लेकिन उसी पल एक और चीज दिखाई दी। सड़क पर खड़े दो काले साए, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। कौन थे वो लोग जो रात के अंधेरे में वीर का रास्ता रोककर खड़े थे? क्या ये मदद थी या एक नया जाल? रात की ठंडी हवा अब और भी भारी लग रही थी। वीर ने दूर खड़े उन दो काले सायों को देखा जो सड़क के बीचों बीच खड़े थे। ये कौन हो सकते हैं? उसके मन में डर फिर से जाग उठा। तूफान भी रुक गया। उसने हल्की हिनहिनाहट की, जैसे चेतावनी दे रहा हो। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन सायों की शक्ल साफ होने लगी। दो आदमी, काले कपड़े, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ और हाथों में डंडे। वीर का दिल बैठ गया। ये तो गुंडे लग रहे हैं। उनमें से एक आगे बढ़ा। रुक जा लड़के, आगे नहीं जा सकता तू। वीर ने लगाम कस ली। हमें अस्पताल जाना है, रास्ता छोड़ दो। दूसरा आदमी हंसा। हमें सब पता है, तू वही है ना जिसने हवेली में तमाशा किया? वीर समझ गया, ये लोग उसी के लिए आए हैं। हट जाओ, मेरी मां मर जाएगी। उसकी आवाज टूट गई। पहला आदमी ठहाका मारकर बोला, हमें तेरी मां से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस तू चाहिए। और वो कागज। वीर के हाथ अनजाने में अपनी जेब पर चले गए। वो वसीयत अभी भी उसके पास थी। मतलब धर्मपाल ने ये लोग भेजे हैं, मैं कुछ नहीं दूंगा, वीर ने दांत भींचकर कहा। गुंडों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो फिर छीनना पड़ेगा। अचानक पहला आदमी दौड़ा वीर की तरफ। तूफान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने आगे के पैर उठाए और जोर से जमीन पर मारे। धड़ाम! गुंडा पीछे हट गया। सावधान, ये घोड़ा पागल है, दूसरा चिल्लाया। लेकिन इस बार तूफान रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, सीधे उन दोनों की तरफ। पहला आदमी बच नहीं पाया, वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे ने डंडा उठाया और तूफान पर वार किया। धड़ाक! डंडा उसके पहले से घायल कंधे पर लगा। तूफान दर्द से चीखा, लेकिन रुका नहीं। उसने घूमकर इतनी जोर से लात मारी कि वो आदमी भी दूर जा गिरा। वीर ने मौका देखा। अब भाग! तूफान फिर से दौड़ पड़ा। पीछे से गुंडे चिल्लाते रह गए, लेकिन अब वो उनका पीछा नहीं कर पाए। कुछ ही मिनटों बाद वीर सड़क पर पहुंच चुका था। अब रास्ता साफ था।
दूर से अस्पताल की लाइट साफ दिखाई दे रही थीं। वीर की आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और। लेकिन तभी तूफान की चाल धीमी पड़ने लगी। वीर चौंका। क्या हुआ? उसने नीचे देखा। घोड़े के कंधे से खून अब ज्यादा बह रहा था। उसकी सांसें बहुत भारी हो गई थीं। नहीं, अभी नहीं। वीर घबरा गया। बस थोड़ा और, तू रुक मत। लेकिन तूफान अब लड़खड़ाने लगा। हर कदम जैसे भारी हो गया था। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तू हार नहीं सकता, तू मेरा दोस्त है। अस्पताल अब सामने था, बस कुछ ही दूरी। लेकिन तभी तूफान अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। धड़ाम! वीर भी उसके साथ नीचे गिर गया। तूफान! उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। नहीं, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। वीर जोर जोर से रोने लगा। अस्पताल बस 100 कदम दूर था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ उसकी मां, दूसरी तरफ उसका दोस्त, और दोनों ही मौत के करीब। वीर ने कांपते हाथों से तूफान का सिर अपने गोद में लिया। मैं क्या करूं? और तभी अस्पताल के गेट से कुछ लोग दौड़ते हुए बाहर आए, डॉक्टर और स्ट्रेचर के साथ। जल्दी करो, कोई चिल्लाया। वीर ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किसके लिए आए हैं। उसकी मां के लिए या तूफान के लिए? क्या वीर अपनी मां और तूफान दोनों को बचा पाएगा, या उसे एक को चुनना पड़ेगा? अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। डॉक्टर और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर तेजी से वीर की तरफ दौड़ रहे थे। वीर जमीन पर बैठा था। उसकी गोद में तूफान का सिर था और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बचाओ, कोई इसे बचाओ, वो बार बार कह रहा था। डॉक्टर पास पहुंचे। ये लड़का वीर है, जल्दी करो, एक नर्स चिल्लाई। 2 लोग स्ट्रेचर लेकर वीर की तरफ बढ़े, लेकिन वो रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक सवाल खड़ा था। पहले किसे बचाया जाए? एक तरफ घायल घोड़ा, जिसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर आईसीयू में उसकी मां, जो ऑपरेशन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, पहले मेरी मां, वीर ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उसी पल उसने तूफान की धीमी सांस महसूस की। घोड़े ने मुश्किल से अपनी आंख खोली और वीर की तरफ देखा। वो नजर कुछ कह रही थी, जैसे जा, मैं ठीक हूं। वीर टूट गया। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो रो पड़ा। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, वीर, फैसला अभी करना होगा, दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते। ये सुनते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उसकी मां, जिसने उसे जन्म दिया, दूसरी तरफ तूफान, जिसने आज अपनी जान देकर उसकी जान बचाई और उसकी मां तक पहुंचाया। कुछ सेकंड, जो जिंदगी के सबसे भारी सेकंड थे। वीर ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिता की आवाज याद की। सही फैसला हमेशा दिल से होता है, डर से नहीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, हिम्मत थी। उसने तूफान का सिर धीरे से जमीन पर रखा और उसके माथे को चूमा। तू सिर्फ घोड़ा नहीं है, मेरा भाई है। मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। फिर वो डॉक्टर की तरफ मुड़ा। पहले मेरी मां। डॉक्टर ने तुरंत टीम को इशारा किया। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। वीर को अंदर ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और ऑपरेशन शुरू हो गया। बाहर एक कंपाउंडर तूफान के पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तूने आज इंसानियत दिखा दी, और तुरंत इलाज शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, हर सेकंड वीर के लिए सजा बन चुका था। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था, हाथ जोड़कर बस एक ही दुआ कर रहा था, भगवान, दोनों को बचा लो। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। वीर दौड़कर उनके पास गया। मेरी मां। डॉक्टर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। ऑपरेशन सफल रहा। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद, धन्यवाद। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी पूरी नहीं थी, क्योंकि अभी एक जवाब बाकी था। वो तुरंत उठा और भागते हुए बाहर गया, जहां तूफान को रखा गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तूफान, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने जो था, उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। क्या तूफान जिंदा बच गया, या वीर ने अपने सबसे सच्चे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया? वीर के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने कांपती आवाज में फिर पुकारा, तूफान। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं। चारों तरफ सन्नाटा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। नहीं, ऐसा मत होना,
वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा तूफान जमीन पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और उसकी आंखें बंद थीं। वीर के घुटने वहीं जवाब दे गए। वो जमीन पर बैठ गया। मैं लेट हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तूने सब कुछ दे दिया और मैं तुझे बचा भी नहीं पाया। उसने कांपते हाथों से तूफान का सिर उठाया। उठना, देख मैं आ गया। लेकिन कोई हरकत नहीं। वीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना माथा तूफान के माथे से लगा लिया। तूने मुझे जिंदगी दी और मैं तुझे। उसकी आवाज भर्रा गई। तभी अचानक एक हल्की सी हरकत हुई। वीर चौंका। उसने तुरंत ऊपर देखा। तूफान की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। तूफान! वीर खुशी से चिल्लाया। घोड़े ने कमजोर सा सिर हिलाया और धीरे से खड़ा होने की कोशिश की। नहीं, आराम कर। वीर ने उसे सहारा दिया। पास खड़े डॉक्टर मुस्कुराए। ये बहुत मजबूत है। गोली गहरी नहीं लगी थी। सही समय पर इलाज मिल गया। वीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तू बच गया। तूफान ने धीरे से अपनी नाक वीर के कंधे से टकराई, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मैं हूं। वीर हंसते हुए रो पड़ा। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। और अब तुम्हें अकेला रहना भी नहीं पड़ेगा। वीर ने मुड़कर देखा। नैना खड़ी थी। उसके साथ पुलिस वाले भी थे और उनके बीच हथकड़ी में बंधा हुआ धर्मपाल सिंह। उसका चेहरा अब पूरी तरह हार चुका था। नैना धीरे धीरे वीर के पास आई। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, इज्जत थी। वीर, आज सच सामने आ गया है। उसने पुलिस की तरफ इशारा किया। धर्मपाल ने सब कबूल कर लिया है। वीर चौंका। क्या? नैना बोली, तुम्हारे पिता चोर नहीं थे। उन्होंने मेरे पापा की असली वसीयत बचाने की कोशिश की थी, लेकिन धर्मपाल ने उन्हें फंसा दिया ताकि सारी जमीन अपने नाम कर सके। वीर की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे बाप बेगुनाह थे? नहीं, नैना ने कहा, वो बेगुनाह नहीं, हीरो थे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। वीर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता से बात कर रहा हो। बाबा, सच जीत गया। नैना ने आगे बढ़कर कहा, आज से तुम्हारे पिता का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा और तुम। वो मुस्कुराई। तुम इस हवेली के मालिकों में से एक होगे। वीर चौंक गया। क्या? ये तुम्हारा हक है, नैना बोली, और मैं चाहती हूं कि तुम हमारे साथ मिलकर उस पुराने अस्तबल को बदलो। वीर ने तूफान की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अब वहां कोई दर्द नहीं होगा। नैना ने सिर हिलाया। अब वहां सिर्फ जानवरों की देखभाल होगी। सब कुछ बदल चुका था। गांव, हवेली और सबसे ज्यादा वीर की जिंदगी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। क्या वीर सच में अपनी नई जिंदगी संभाल पाएगा और क्या उसका अतीत उसे पूरी तरह छोड़ देगा? कुछ महीनों बाद रत्नगढ़ गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी डर, साजिश और अन्याय था, वहीं अब उम्मीद, इंसाफ और बदलाव दिखाई देता था। हवेली का वो पुराना डरावना अस्तबल, जहां कभी वीर के पिता को बेइज्जत किया गया था, अब एक नया रूप ले चुका था। एनिमल केयर सेंटर बड़ा सा बोर्ड लगा था। यहां हर जानवर की देखभाल सम्मान और प्यार से की जाती है, और इस सेंटर का इंचार्ज था वीर। वो अब वही कचरा बीनने वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था, लेकिन दिल अब भी वैसा ही साफ था। हर सुबह वो सबसे पहले तूफान के पास जाता। अब उसका घाव लगभग भर चुका था। कंधे पर गोली का निशान था, लेकिन वो निशान अब कमजोरी नहीं, एक जीत की कहानी बन चुका था। वीर उसके पास खड़ा होकर मुस्कुराता। तूने मुझे जिंदगी दी, अब मैं तुझे एक नई जिंदगी दूंगा। तूफान हल्के से हिनहिनाता, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। पास ही वीर की मां भी खड़ी होती। अब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखता था। मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, वो मुस्कुराते हुए कहती। वीर हल्का सा हंसता। नहीं मां, मैं वही हूं, बस सोच बदल गई है। उसी समय नैना वहां आती है। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि सादगी और जिम्मेदारी थी। वीर, आज सेंटर में शहर से कुछ और जानवर आने वाले हैं, वो कहती है। वीर सिर हिलाता है। अब यहां कोई जानवर दर्द में नहीं रहेगा। नैना मुस्कुराती है। और कोई इंसान भी नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे अब उनके बीच एक नई समझ बन चुकी हो। गांव के लोग भी अब वीर को अलग नजर से देखते थे। कोई उसे गरीब लड़का नहीं कहता था, अब वो था हीरो। लेकिन वीर के लिए सबसे बड़ी जीत क्या थी? ना हवेली, ना पैसा, ना नाम, बल्कि उसके पिता का नाम साफ होना। एक शाम वीर अपनी मां के साथ हवेली के बाग में बैठा था।
आसमान में तारे चमक रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। दूर तूफान शांति से घास खा रहा था। मां ने धीरे से पूछा, बेटा, उस दिन जब तू मौत के इतने करीब था, तुझे डर नहीं लगा? वीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, डर तो बहुत लगा था मां, लेकिन बाबा कहते थे जब इरादा साफ हो और दिल सच्चा हो तो ऊपर वाला कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने तूफान की तरफ देखा। वो किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। मां की आंखें भर आईं। उसने वीर के सिर पर हाथ फेरा। तू सच में अपने बाप जैसा ही निकला। वीर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता से बात कर रहा हो। अब सब ठीक है। दूर कहीं धीमी सी बांसुरी की आवाज गूंजी। वही धुन जो कभी डर को शांत करती थी, आज वो धुन जीत, भरोसे और सच्ची दोस्ती की पहचान बन चुकी थी। और तूफान, उसने सिर उठाकर उस आवाज की तरफ देखा, फिर धीरे से वीर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कठिन रास्तों पर ले जाती है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और हिम्मत ना टूटे तो वही रास्ता हमें हमारी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा देता है। अगर आप वीर की जगह होते तो उस रात क्या फैसला करते? मां को बचाते या अपने दोस्त को? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।